अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने नस्ल की सालाना एनुअल कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा है कि तालीम ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है। क्या कहेंगे? इसमें मैंने क्या कहना है, इसमें हमारा दीन क्या कहता है। और ज़रूरत नहीं, तालीम ज़िंदगी है। वरना देखो, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि उसने इंसान बनना होता है। आदमी से इंसान बनना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारा दीन भी यही कहता है। हमारे दीन का तो महवर व मरकज़, हम तो जन्नत दोज़ख गुनाह सवाब के चक्रों से नहीं निकलते। इसी दीन हमारा इकरा रब ज़िदनी इल्मा, क्या खूबसूरत जुमला है। मेरे रब, मुझे कहीं नहीं लिखा दीनी इल्म। हमारे यहाँ मस्जिद, मौलवी, मदरसे का रोल रीडिफाइन होना चाहिए। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ, ये बहुत खौफनाक है कि हमने इल्म को तकसीम कर दिया दीनी दुनियावी उलूम में। मैं हमेशा पीटता हूँ कि कौन सा इल्म है जो दीनी इल्म नहीं है। ये कायनात जो कुछ है, ज़र्रे से लेके बड़े से बड़े सैयारे तक, या जो कुछ ब्लैक होल्स, ये वो सब क्या है? खालिक तो एक ही है, दीन भी उसका, दुनिया भी उसकी। दोनों को यकसां एक तरह ट्रीट करो तो अच्छा। जनरल साहब ने जो बात की है, बात तो जाहिर है, इस पर क्या तबसरा करना है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बात तो वो है ना जो हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। ये तो एक ख्वाब है, एक खूबसूरत बात है, एक पढ़ी लिखी बात है, एक गौर व फिक्र के नतीजे में की गई बात है। लेकिन अमलन क्या है? हमारा माशरा जो है रेंट अ चाइल्ड सोसाइटी है। रेंट अ चाइल्ड, बच्चा किराए पे दस्तयाब है। ये जो जनते हैं, कभी सोचा है इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं? धड़ाधड़ फैक्ट्री लगी हुई है। मजाक उड़ाते थे बंगालीज का हम कि इन्हें बच्चे जनने के अलावा काम ही कोई नहीं। अब उनकी आबादी कम है, हमारी ज़्यादा है, तो डूब मरो। वजह क्या है? छोटी छोटी उम्रों में बच्चों को भट्टों पे डाल देंगे, तो कोई छोटे वो पंक्चर लगाने वाली दुकान पे। अच्छा, वजह क्या है? कि बुनियादी तरीन ज़रूरतें, बच्चा पैदा होते ही तो स्कूल नहीं जा सकता ना, उसे दूध चाहिए, उसे खुराक चाहिए, उसको सेहतमंद माँ चाहिए जिसके दूध से उसने परवरिश पानी है, वगैरह वगैरह। रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी ज़रूरतें इंश्योर कर लें, ये कौन करेगा? देखो, मैंने अपने करियर के आगाज़ में एक फ़ीचर किया, उस पर बहुत ज़्यादा शोर मचा था। उसका उन्वान था, गौर से सुने, बच्चे कौम की अमानत और कौम बददियानत। इस पे बड़े ही शोर मचा था, कौम को बददियानत। तो मैंने कहा बददियानत, कौम तो सिंबल है कि हम सारे ही हैं इसमें शामिल। बच्चे कौम की अमानत और कौम बददियानत। हम अपने आइंस्टाइन्स, अपने न्यूटन्स को का गला घोंट के मार देते हैं ईंटों के पट्टों पे। तो बात तो 100% ठीक है। गौर करो तो ये चक्कर काट के मजबूत मईशत तक आ जाती है। जो इन मुनाफिक, बददियानत, खाइन, खुदगर्ज हुक्मरानों की मौजूदगी में अनअचीवेबल है। ये कहते हैं ना कि वो इसहाकडार ने कहा था कि 10-15, मैंने कहा शुक्र है कि थोड़ा सच भी बोला इसने, ये और 75 साल नहीं होना। मुझे एक बात बताओ, PIA कभी एक प्राइड था पाकिस्तान का। गोरा रेलवे दे गया, तो गोरा ना दे के जाता तुम्हारे पास तो आज भी कुछ ना होता। वो भी बेच खाया तुमने। स्टील मिल, भुट्टो का एफर्ट था, रशिया ने आपको किया, वाह, वो लोहा बेच के खा गए। लोहा चोर हो आप, लोहा चोर, तीनों में लोहा। PIA, अब मैंने कल भी ये बात की है मरियम, जिन्होंने PIA चलानी है, जिनको स्टील मिल बेचोगे, जिनको रेलवे बेचोगे, उनको सुरखाब के पार लगे हैं? नहीं, सुरखाब के पार नहीं लगे उनको। वो बददियानत नहीं होंगे, चोर चकार नहीं होंगे। आप लोग भी कभी PIA, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। आई वॉज अ स्कूल गोइंग किड। PIA देख के हमें, उस वक्त तक मैंने जहाज़ पे सफ़र नहीं किया था, स्कूल गोइंग जब तक मैं था, तो मुझे नहीं याद मैंने कभी जहाज़, लेकिन देख के PIA का ऐड देख के एक अजीब तरह का प्राइड महसूस होता था।
ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। नूर खान जैसे बंदे बाद में आ गए, चोर, उसके ऊपर भी चोर, उसके ऊपर भी चोर, भर्तियां। और ये यूसुफ रज़ा गिलानी का एक बयान मुझे नहीं भूलता कि मुझे अगर नौकरियां देने पे निकाला गया है तो मैं 100 बार जेल जाने को। कोई शर्म कर। आप पूरे के पूरे इदारे का बेड़ा गर्क कर देते हैं। जहां 100 बंदे की जरूरत है वहां आप 1000 घुसा दोगे, वो 100 भी अल्टीमेटली जलील हो जाएगा, फारिग हो जाएगा। इन लोगों को कोई शऊर नहीं। पॉपुलैरिटी झूठी, वोट बैंक के लिए या नोट बैंक के लिए काम करते हैं ये लोग। अच्छा, अब इन देखो, गुर्बत के बायस मदरसों में बच्चे डालते हो तो क्या निकलता है अंदर से? ना इल्म है ना हुनर है। कौन सी बात है, मुझे ये बता दो, दीन की बुनियादी तालीमात में से कौन सी बात है जाहिल तरीन आदमी जिसका दिल करे मेरे साथ आ जाए। सड़क पे खड़े होके हम किसी बिल्कुल भिखारी से पूछते हैं, झूठ बोलना अच्छी बात है, कहेगा नहीं। हराम खाना अच्छी बात है, कहेगा नहीं। रिश्वत लेना अच्छी बात है, पता सब कुछ है। तो मुझे कोई आलम उलम बनने की, आलम तो होता ही नहीं दुनिया में। और मुझे तो मेरी कमर पे जो तिल है ना मरियम, वो भी कोई बताएगा। मुझे मेरा ब्लड ग्रुप क्या है लैब बताएगी। खाना मेरा बावर्ची या मेरी बीवी या कोई और बनाएगा। मैं तो अपना खाना नहीं बना सकता खुद। मैं अपनी कमीज या रेडीमेड खरीदूंगा, वो भी किसी फैक्ट्री ने बनाई है, या मेरा टेलर सी के देगा। आलिम कहां से आ गया है? लेकिन हमारे यहां एक अजीब तरह का अभाम है। बुनियादी बातें हम सब जानते हैं। किसी घटिया से घटिया आदमी को कहो कि ये सूअर है खाना है, तो मैं 2 दिन का फाका है, मुंह पे थप्पड़ मारेगा। मदरसों में इल्म लाओ, दीनी अलूम तक महदूद न रखो। बर्बाद हो गए हम, बर्बाद मजीद हो जाएंगे। खत्म, इतनी सी बात है। कल की बात है, सर सैयद को गालियां दी, हमारे ही बुजुर्ग थे, उनके लिए बंदा क्या करे, वो तो कब्रों में गल सड़ गए होंगे, लेकिन बेड़ा गर्क। अच्छा, और याद रखना, इस तरह के एनवायरनमेंट में जो नस्लें तैयार होती हैं वो खैर का बायस नहीं होती। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान 20 से 25 साल तक से पहले के अरसे में संभलेगा। यू नीड टू हैव अ न्यू जनरेशन, नए अदब आदाब के साथ, नई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ। ये जो अभी कर रहे हैं ना कि सड़कों पे चालान, तो ये मरो इनको। आप सड़कों पे डिसिप्लिन ले आओ, लोगों की जिंदगियों में डिसिप्लिन की आमद शुरू हो जाएगी। करके देखो। हम तो 75 साल में अपने शहरी को सड़क अबूर करना नहीं सिखा सके यार, खुदा का खौफ करो। सो जनरल साहब ने बात तो 100% ठीक की है, लेकिन अब करें ये सारा अपना मदरसों में ये इल्म करें, बस बंद करो ये टप्पे लगाना, ये दीनी है, ये गैर दीनी है। गैर दीनी क्या है? गैर दीनी हो ही कुछ नहीं सकता। जिसका दीन उसकी दुनिया। उसके बारे में सोचो। कोई ढंग का बंदा, सदियां बीत गई, हमने पैदा ही नहीं किया। एवं ही